हेलो आप लोग सुन रहे हो मुझे? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? और मैं यस सर। भी शेयर करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना नेटवर्क प्रॉब्लम है आज मेरे साइड। वाईफाई भी डाउन चल रहा है एंड फोन का भी सेम ही है। तो बताना स्क्रीन अगर विजिबल हो तो आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर। नहीं, नहीं विजिबल है। हेलो। नहीं सर, अभी लोड ले रहा है। हाँ। विजिबल नहीं है सर। हाँ, मेरा दो एक से 5 मिनट देना, मैं वाईफाई को रीस्टार्ट करके देखता विजिबल हो गया सर। हूँ। हाँ, वो एक्चुअली मैंने फोन से किया है ना, तो आप लोगों को थोड़ा दिखेगा। काफी डिले के साथ दिखेगा वो। मैं उसको देखता हूँ वाईफाई का, अगर कुछ सही हो जाता है best है। अरे कुछ ला ले सीट। हम्म। मम्मी को पता है कि मोबाइल नंबर नहीं है। हम्म। सिंपल है जी। इलाज करवा। दादी हाँ। कहला। सर, भाई हमरा ना भी ओकरा दे के चल गई। देख ले। कब कहलाई है? अरे तो मैं कुछ दिन बाद हाँ। देख ले। सामान भाई ने समझ सुन सामान भाई। ये तो मत जा। हमरा लग रहा है कि अब लड़का हम के दे रहा है मोबाइल तो ये बोल रहा है मुझे दे लग रहा ये था ना। देख ले ऐसा मारा करके ना ले मोबाइल। पहले तो बताते हैं तो मगे नहीं बता छोड़ मार। चल ले क्या कर दे दे। है। 5 मिनट वेट करते हैं। अगर मैंने वाईफाई को रीस्टार्ट किया है, अगर अच्छा हम करते हैं देन ओके, अदरवाइज मैं फोन के आई मीन फोन के डेटा से ही स्टार्ट करूंगा। देखता हूँ कब तक सही रहता है। Good.
हाँ, आई थिंक थोड़ा सही हुआ है मुझे लग रहा है। स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आप लोग बताना। अभी बताना, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? मेरी आवाज सब कुछ क्लियर है? यस सर। ओके। ओके, ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल मैंने ना आप लोगों को बोला था कि ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि सेम ऐसा नेबर डिजाइन करना है, नीचे इमेज यूज करना है, हीरो सेक्शन बेसिकली आपको क्रिएट करना है। ठीक है, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट चाहे तो आप ऐड कर सकते थे, अदरवाइज नहीं। तो आप में से किसने किसने किया है, ट्राई किया है? मैंने किया है सर। रिशान आपने किया है, और एनीवन एल्स यस सर। किया है आपने? तो अभी आप लोगों ने फोन से ज्वाइन किया है, लैपटॉप से? अभी सर फोन से किया है। अभी तो लैपटॉप अभी से आप थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जिसने भी बनाया है और जिन्होंने भी अभी फोन से ज्वाइन कर लिया, लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मैं कुछ समय दे रहा हूँ। आप तब तक मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा अभी, और आप लोग रेडी रहो और दिखाने के लिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे div यूज किया, क्या स्टाइलिंग यूज करी। ठीक है, तो ओके, स्टार्ट करते हैं। कल मैंने ना आप लोगों को फ्लेक्स पढ़ाया था। ठीक है, फ्लेक्स में क्या था कि जो चीजों का जो डायरेक्शन है, या तो किसी एक डायरेक्शन में ही हम सही कर पा रहे थे, चेंज कर पा रहे थे उसको। ठीक है, आई मीन फिक्स कर पा रहे थे किसी एक डायरेक्शन में। बट अभी एक और प्रॉपर्टी है जिसका यूज करके आप ना किसी भी एलिमेंट को टू डायरेक्शन में, लाइक कॉलम एंड रो, दोनों डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ग्रिड प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया था हमने। आज हम डिस्प्ले ग्रिड समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए लेट्स क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्स का था, मैं चाहता हूँ कि ग्रिड का एक नया फाइल, फिर कंबाइन करते हैं दोनों को। तो ग्रिड, बेसिक बॉयलर प्लेट ले लूंगा मैं, स्टाइल डॉट सी एस एस, इसकी लिंकिंग कर लेते हैं। क्या सी एस एस स्टाइल, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ये इसका टाइटल दे देते हैं ग्रिड। उसको समझते हैं कैसे ग्रिड कैसे काम करता था, फ्लेक्स कैसे काम करता था। तो लेट्स सपोज ये आपका मेन कंटेनर है। क्या, ये आपका मेन कंटेनर है, इसमें बहुत सारे आइटम, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है। ठीक है, ऐसे रैंडमली आपने आपने ना अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसे एक दूसरे के नीचे आता चला जाता है। अगर बड़ा है तो ऐसे इस हिसाब से, कोई दूसरा होगा जो इससे छोटा होगा तो वो ऐसे आता चला जाता है, राइट। बट कल जो हमने पढ़ा उसमें क्या हुआ, फ्लैक्स लगाने के लिए साउंड नहीं आ रहा। स्क्रीन दिख रही है मेरी, साउंड नहीं आ रहा, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन विजिबल है। हेलो सर एवरीवन। साउंड और स्क्रीन दोनों सही है। दोनों सही है, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो अभी कल हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो मेन कंटेनर है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज ये मेन कंटेनर है, जैसे मैंने ये मेन कंटेनर अभी बनाया, और उसके अंदर जो ये एलिमेंट्स होते हैं, अगर इस मेन कंटेनर पे मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो वो डिफॉल्ट कैसा बिहेव करता है, ये आइटम्स, ये जो उसके अंदर जो आइटम है, इसके ऊपर अगर मैं इस कंटेनर के ऊपर अगर मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं फ्लेक्स यूज करता हूँ तो वो क्या करता था, बाय डिफॉल्ट एक्स डायरेक्शन में सबको एडजस्ट कर देता था, राइट। एक बॉक्स यहाँ आ गया, दूसरा बॉक्स उसके बगल में आ गया,
मतलब रो जो डायरेक्शन था वो रो में था बाय डिफॉल्ट, एक बॉक्स यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे करके वन डायरेक्शन में ही एडजस्ट होता चला जा रहा था, राइट। अब जब हम ग्रिड यूज करेंगे, अब जब हम ग्रिड यूज करेंगे तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये आइटम जो, ये चार जो है, कितने इसमें से रो में दिखने चाहिए और कितने कॉलम बनाने चाहिए। ठीक है, जब हम अगर ग्रिड यूज करते हैं, यहाँ पे अगर हम ग्रिड यूज करेंगे, उस केस में क्या होगा, जब हम ग्रिड यूज करेंगे उस केस में क्या होगा, सेम सेम आइटम पे हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि ये चारों एक ग्रिड में, बट वो ऐसे चाहते हैं हम दिखे कि एक बॉक्स यहाँ दिखे, दूसरा यहाँ दिखे, एंड तीसरा जो है नीचे से स्टार्ट हो, 2 बाई 2 का एक रो एंड कॉलम बना है, राइट। सेम वे में अगर 3 बाई 3 का बनाना चाहते हो तो 3 बाई 3 का बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर ग्रिड जो है ना, एक हम लोग को इस तरह से स्ट्रक्चर अलाउ करता है, लाइक हर कॉलम का, हर कॉलम का आप विड्थ डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, हर कॉलम का विड्थ डिसाइड कर सकते हो कि एक कॉलम पे का कितना इस ये कॉलम कितना स्पेस लेगा, ये कॉलम कितना स्पेस लेगा, ये कॉलम कितना स्पेस लेगा, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं, वो कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, रोज कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने रोज होंगे, कितने कॉलम होंगे। ठीक है, अ, तो अभी ना मैं कुछ एक कंटेनर लूंगा, एक कंटेनर जो ये जो मेन div होगा, जैसे ये मैंने बताया था, ये मेन बॉक्स दैट्स अ मेन कंटेनर। ठीक है, अनिकेत सर आप हो यहाँ के? मैं इन करूँ या पढ़ाऊँ? ओके, ठीक है, तो कंटेनर 17 हो गया। अब मैं इन नहीं करूंगा किसी को, अगर कोई आप लोग आउट होते हो तो फिर वापस आप इन होने का वो मत करना कि आप इन हो पाओगे। सो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, तो ये कंटेनर हमने लिया, इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हम ले सकते हैं, मल्टीपल जो हमारा ग्रिड आइटम्स होगा। तो ये जो हुआ ग्रिड, लेट्स सपोज इसका क्लास नेम हम ग्रिड ही दे देते हैं। ठीक है, तो ग्रिड ग्रिड कंटेनर। ठीक है, ग्रिड कंटेनर। ठीक है, और नीचे जो मल्टीपल आइटम्स होंगे वो ग्रिड आइटम्स दे देते हैं। div क्लास नेम ग्रिड आइटम्स। क्या, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसके अंदर हम बेसिक सा टेक्स्ट ले लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, ऐसे मल्टीपल तो फिलहाल के लिए चार बना, 2 बाई 2 का एक हमें बनाना है। अरे अब मैं नहीं, एवरीवन प्लीज बी को सेंटेंस को अच्छे से समझ लो। अब मैं किसी को इन नहीं करने वाला हूँ, इट्स ऑलरेडी 20 मिनट्स। ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए ओपन रखता हूँ, अब मैं किसी को इन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज बी केयरफुल कि आप लोग मीटिंग लीव ना करो किसी तरह से भी। ठीक है, और मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा अगर मैं सबको ये बार बार इन करने में लगा रहा हूँ तो काफी काफी ट्रॉमेटिक है ये। ओके, तो ये ग्रिड के अंदर आप ही आप अगर देखोगे इसको, आप देख रहे हो तो 1 2, इसको नंबरिंग कर लेते हैं, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ओके, तो अभी आप देख रहे होगे तो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इसको कुछ कलर देते हैं ग्रिड कंटेनर को, ताकि वो कंटेनर का पता चले हमें। डॉट बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, ये इसका कुछ विड्थ भी फिक्स कर देते हैं, जो मैक्स विड्थ है 400 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और मैक्स हाइट जो है 400, एक ग्रिड बनाता है एक। ठीक है, ओके।
अभी क्योंकि एक दूसरे के नीचे आ रहा है, उसका कलर भी कुछ दे लेते हैं, कुछ हाइट ग्रिड आइटम्स को कुछ हाइट वाइट दे देते हैं, फिर उसके बाद ग्रिड के बारे में। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा रहा हूँ बस। साइज 30 पिक्सल, कलर वाइट, दिस गाय, आदित्य कीर्तिमान सूरज। ठीक है, अभी क्या करना है इसमें, ये जो है इसको हमें इस तरीके से ग्रिड में लाना है कि 2 बाई 2 दो आइटम जो है ऊपर में हो और दो आइटम दो कॉलम हो एंड दो रो हो। ठीक है। अर्चना आप आई थी मुझे पता है, पर प्लीज आप लोग ऐसे आकर लीव मत किया करो, मैं बाद में इन करना आई मीन एक्सेप्ट करना बंद कर दूंगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि सर रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं, लाइक रूड बिहेव कर रहे हैं। मैं रूड बिहेव करना नहीं चाहता, मैं नॉर्मल आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, बट प्लीज ट्राई की ये बार बार ना हो, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, इट्स ओके। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4 ये जो चार आइटम्स है जो वो ग्रिड के आइटम्स है। अब अ, मैंने जैसे कहा था कि ग्रिड की प्रॉपर्टी जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमने यूज किया था, वो हमने कंटेनर के ऊपर यूज किया था, यहाँ भी कंटेनर के ऊपर हमने यूज किया। तो इसने क्या किया, ये 1 2 3 4 सबको एक ही रो में लेके आ गया, देख रहे हो आप, एक ही रो में एक ही लाइन में लेके आ गया। पर मैं नहीं चाहता, मैं चाहता कि 1 2 एक लाइन में आया और 3 4 एक लाइन में आया, राइट। उसके लिए अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ग्रिड यूज करेंगे। अब जब ग्रिड यूज करेंगे तो अभी नॉर्मली क्या है, ग्रिड जब आप यूज करते हो ना तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। बट ग्रिड जैसे आप यूज करते हो कुछ और सी प्रॉपर्टी है जो इनेबल हो जाती है, ठीक है। वो है आपको ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसमें आप ये स्पेसिफाई करते हो कि हर कॉलम जो होगा आपका वो कितना स्पेस लेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं दो कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, 200 पिक्सल होगा, 200 पिक्सल, दोनों कॉलम 200 पिक्सल 200 पिक्सल ले रहा है, ये आपने देखा, ठीक है। ये दो हो गया। सेम वे में ग्रिड रो आप जैसे आपको पता ही है कि जब आप ग्रिड टेम्पलेट आई मीन कॉलम को एक हाइट विड्थ दे रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, सेम वे में आप रो का विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो उस तरह से अगर हम यूज करें तो ग्रिड रो सॉरी ग्रिड रो सॉरी नॉट रो, ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। इसमें भी आप हर रो को कितना, क्योंकि अभी हमारे पास दो रो है, आपने देखा होगा 2 रोज है हमारे पास, एक ये, ठीक है। उस उन दोनों को आप कितना स्पेस देना चाहते हो, कितना हाइट एंड विड्थ देना चाहते हो, वो आप स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। रो का भी अभी हर टेम्प इसको एक कलर देते हैं, फिर पता चल जाएगा, बैकग्राउंड कलर देते हैं हर आइटम्स को, फिर पता चल जाएगा कि क्या क्या कलर आ रहा है। ब्लैक, इसमें गैप दे देते हैं, सेम आप गैप भी आपका काम करेगा जैसे उसमें काम कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारा आइटम्स है जो इसके अंदर है, ठीक है। इस जो डिव के अंदर है ये आइटम्स, डिव पे ऑब्वियसली ओवरफ्लो हिडन लगाएंगे हम, जो आइटम एक्स्ट्रा है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, वो नहीं जाना चाहिए बाहर। अभी देखो आपने मैंने क्या किया, इसका 200 ही दिया है, मैं इसको 400 हार्ट दे रहा हूँ, साथ में गैप दे रहा हूँ, तो वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बेहतर हो कि जब भी स्पेसिफाई करो ये चीजें स्पेसिफाई करो, तो उसमें ना आप ऐसे इस तरह से स्पेसिफाई करो कि वो इक्वल स्पेस सबको अगर आप देना चाहते हो, तो सपोज हर कॉलम को आप इक्वल स्पेस देना चाहते हो, ये दो दो मैं लिख रहा हूँ तो मतलब मीन्स दो कॉलम। अभी के लिए मैं रो को रिमूव कर देता हूँ, आपको कॉलम स्पेसिफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने रो का जो हाइट वगैरह मैंने डिफाइन किया, रिमूव किया, तो फिर नॉर्मल जो नॉर्मली बिहेव करता है, सिर्फ विड्थ, कॉलम का विड्थ इसने, ये रेड कलर में जो आप देखोगे कॉलम के विड्थ को इसने स्पेसिफाई कर दिया। बट प्रॉब्लम आता है कि आपको जब ऐसे मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़े, ऐसे अगर 5 हो तो 5 टाइम्स लिखना पड़े, 6 हो तो 6 टाइम्स लिखना पड़े, राइट। तो आप 5 कॉलम हो तो इस हिसाब से आप लिखते जाओ, दैट्स अ वेरी रिपीटेटिव है। तो इस हिसाब से आप रिपीट फंक्शन का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि दो कॉलम है, हर एक को जो है 200 पिक्सल मिले, या फिर 1 FR एक वैल्यू है जो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है, हर एक को इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब आप FR यूज करते हो, FR तो हर एक को इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करता है
हर आइटम को इस ग्रिड के अंदर हर आइटम को इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। किसी पॉइंट पे मेरी आवाज क्लियर ना हो, किसी पॉइंट पे मेरी स्क्रीन अटक जाए तो बताना आप लोग, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो अभी, क्योंकि वाईफाई का थोड़ा सीन गंदा चल रहा है ना। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बताना मुझे आप, ठीक है। अगर मैं इस गैप को कम करूं तो ये एक दूसरे के पास आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब डेफिनेटली अब जो है इस, अब एक चीज और जो आप आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये 2 1 3 4 इस सबको सेंटर में आप कैसे ला सकते हो। एक तरीका है कि आप टेक्स्ट अलाइन, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। मैंने किस पे टेक्स्ट लाइन लगाया, जिसके अंदर एग्जैक्ट अंदर वो आइटम है, ये जो 1 2 3 4 है वो ग्रिड आइटम्स के अंदर है, तो मैंने उसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाया। लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सेंटर में लेके आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये इसको भी इनेबल कर देता हूँ। अभी देखो उसने यहाँ सिर्फ एक्स डायरेक्शन में सेंटर में लेकर आया। अगर मैं ये रिमूव करता हूँ अलाइन सेंटर, तो यहाँ ये कॉर्नर पे चला जा रहा है, जो एक्चुअल पोजीशन, जो डिफॉल्ट पोजीशन होता है किसी का भी, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का किसी कंटेनर के अंदर। आई मीन ग्रिड आइटम्स जो 1 के लिए एक तरह से कंटेनर बिहेव कर रहा है, ऑब्वियसली वैसा ही बिहेव करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे सेंटर में आ जाए और इस डायरेक्शन में भी सेंटर में आ जाए, मैं टोटली यहाँ आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी आइटम को आपको सेंटर लाना है उसके पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना, या तो आप मार्जिन ऑटो यूज करोगे तो वो भी, तो फिर भी वो एक डायरेक्शन में ही होगा। तो बेहतर है कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करें, ठीक है। और फिर अलाइन आइटम सेंटर, ये क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर लेके आएगा, चीजों को वर्टिकली सेंटर लेके आएगा। मैं सेव करूंगा तो वर्टिकली सेंटर लेके आ जाएगा यहाँ पे, देखो आप। और अगर मैं हॉरिजॉन्टली सेंटर चाहता हूँ तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो मैंने पहले भी बता रखा है। ये देखो ये आइटम इसके सेंटर आएगा। अभी एक वेल स्ट्रक्चर्ड ग्रिड जो है वो हमारा परफॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ग्रेड का मोटा मोटी ये यूज है, इस तरह से आप ग्रेड को यूज कर सकते हो, ठीक है। हर आइटम को या तो इस तरह से आप एक और चीज भी दे सकते हो, हर आइटम को आप कितना स्पेस देना चाहते हो वो ग्रेड डिपेंड करता है, ठीक है। वो हमारे यूज केस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रिड में बहुत कुछ नहीं है। इसके अंदर कंटेंट आप चाहो तो चेंज करो, लोडर ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है तो बाहर जा रहा है, ये मैंने ओवरफ्लो वगैरह भी बताया था, ठीक है। तो ग्रिड इस तरह से आप डिस्प्ले या फिर फ्लेक्स या फिर ग्रिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन ग्रिड जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को एज अ असाइनमेंट आज दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अगर टाइम स्पेंड करूँ सिर्फ इस पे एक एक चीजों को एक्सप्लेन करने में, विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। तो आज मैं ट्राई करता हूँ कि जो कल मैंने आपसे बोला था बना के लाने के लिए, वो आप लोग का चेक करूँ, एंड देन अगर प्रॉब्लम हो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग। इसमें से आप बताओ कि किनको समझ में नहीं आया ग्रिड। अगर किसी को समझ में नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। एनीवन एल्स? नहीं बाबू, मैं किसी को नहीं करूंगा, ये लॉबी में आप लोग रहो। आप में से कोई जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया हो ये ग्रिड वाली प्रॉपर्टी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस हेलो। सर। आ रही है सर। तो बिल्कुल समझ नहीं आया हो, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, तो आप लोग बता सकते हो मुझे, बाकी मैं नेक्स्ट जब जब जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके 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 ओके। सीएसएस प्रॉपर्टी शो कीजिए, ओके ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे होंगे तो ले लो, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब भी आप ग्रिड के एक फ्लेक्स के बारे में, जब डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में बात करते हो तो उसके साथ साथ ग्रिड की बात भी होती है, ठीक है। तो फ्लेक्स जो कल हमने पढ़ा था वो क्या कर रहा था, हर एक आइटम को, जब भी नॉर्मली हम जब एक आइटम को प्लेस करते जाते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, तो वो एक दूसरे के नीचे आता जाता है, राइट, इस तरह से आया ऐसे, दूसरा नीचे उसके, बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर यही होता है आइटम का, दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, इस तरह से आता जाता है, ठीक है। बट अगर जब हम फ्लेक्स यूज करते हैं तो क्या करता है वो ना, हमारे आइटम को या तो
एक्स डायरेक्शन में एडजस्ट करता है, या फिर अगर चाहे तो सेम इस डायरेक्शन में कॉलम वे में, या तो रो में रो वाइज स्ट्रक्चर करता है, या फिर कॉलम वाइज। कोई एट अ टाइम सिंगल टाइम पे एक ही बार कर सकता है। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो दूंगा, जो मैंने डायरेक्शन करके कल आपको बताया था, इफ आई हैव मिस्ड, लेट मी चेक, हाँ मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर आप फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज करते हो, तो इसके इस डायरेक्शन में ये एडजस्ट हो जाता है। रो यूज करते हो तो इस डायरेक्शन में ये आइटम्स एक दूसरे के बगल में आ जाते हैं। बट ग्रिड क्या करता है ना, ग्रिड हमें अलाउ करता है कि आप आइटम को ना ऐसे बता सकते हो कि भाई एक्स डायरेक्शन में 2 आइटम दिखाओ और वाई डायरेक्शन में 4 आइटम दिखाओ, ठीक है। मीन्स इतने आइटम जो है ना उसमें से रो 5 क्रिएट करो, और कॉलम जैसे यहाँ अभी आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 2 कॉलम मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें आइटम बढ़ाऊंगा, एक और आइटम मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके नीचे एक क्रिएट कर देगा आइटम। अभी मुझे ये रिमूव करने दो आप, क्योंकि रो रो मैंने ना एक ही दिया है, एक और रो मैं लेट्स सपोज एक और रो मैं चाहता हूँ, 3 रो चाहता हूँ, ठीक है। वो मुझे हटाने दो, मैक्स हाइट हटाते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्स हाइट दिया था ना, तो वो और ओवरफ्लो हिडन लगाया था, तो उसके अंदर हाइड हो जा रहा था, ठीक है। तो उस तरह से अगर मैं एक और आइटम ऐड करूँ, आप देखो मैं जैसे जितने आइटम ऐड करना करता जा रहा हूँ ना, उतना ही वो खुद से ही रो ग्रिड रो साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रिड वे में, सॉरी कोई किसी ने ऑन करके रखा क्या? गोल्डी आप बंद कर माइक, और भी किसी का माइक ऑन है क्या? अभी मेरी वॉइस क्लियर है, आप लोग अच्छे से जा रही यस सर। है? ओके ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको कि इसमें ना मैंने बस ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जो मेरे पास जितने भी आइटम आते हैं ना, उनको 2 कॉलम में सेपरेट कर दो, ठीक है, और सब दोनों को इक्वल स्पेस दे दो। या फिर ऐसा करो कि एक को जो 400 पिक्सल है ना, उसमें से एक को 200 पिक्सल दे दो, सॉरी 150 दे दो, एक को 250 दे दो, ठीक है, ऐसे कर दो। तो ये देखो, एक को ज्यादा मिल गया, एक को कम मिल गया, उस हिसाब से वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए, 2 कॉलम्स। इस केस में अगर मैं ये रो ना भी डिफाइन करूँ ना, ये रो मैं ना भी डिफाइन करूँ, ठीक है, तब भी वो ऐसे ही काम करेगा, ठीक है, तब भी वो ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर अब आप एक चीज आपने देखा होगा, ये फिर कंटेंट के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। बट अगर मैं रो डिफाइन करूं, हर रो को चाहूं कि मैं नहीं, कितने रो क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, हर रो को चाहूं कि नहीं भाई 200 स्पेस दो, अ, ठीक है, तो वो हर रो को उतना स्पेस देगा, ठीक है। तो एक एक जो ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर अगर आप नॉर्मली भी देखते होंगे, तो इस हिसाब से एक ग्रिड टाइप का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। इस तरह ये ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, आपको ये प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत तो चीजें याद रखनी होंगी कि आपको अगर डिस्प्ले ग्रिड यूज कर रहे हो ना, तो यू हैव टू यूज दिस वन, ये तो मैंडेटरी ही है, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप ये नहीं यूज करते हो तो वो आप कंटेंट के ऊपर उसके हाइट डिपेंड करने लगेगा, ठीक है, ये जो चीजें हैं, फिर वो कंटेंट के ऊपर आप इसके अंदर जितना कंटेंट रखोगे वो उस हिसाब से उसका हाइट। अगर आप रो का हाइट डिफाइन नहीं करते हो, तो रो के स्पेसेस डिफाइन नहीं करते हो, तो बट एटलीस्ट आपको ये तो यूज करना पड़ेगा। अगर इसमें मैं एक और यूज करता हूँ, 3 कॉलम चाहता हूँ, वो जो लास्ट वाला कॉलम है ना, उसको मैं चाहता हूँ कि 200 पिक्सल दूं, अब क्योंकि उतना है नहीं स्पेस, तो वो इससे बाहर जाएगा, तो ये मैक्स विड्थ मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैक्स विड्थ की जगह मीन विड्थ यूज कर देता हूँ, एंड विड्थ जो है ऑटो कर देता हूँ, फिट हो जाएगा। कंटेंट, फिट कंटेंट, फिट कंटेंट भी आप लोग को शायद मैंने नहीं बताया था। तो फिट कंटेंट, जब आप विड्थ और हाइट में फिट कंटेंट लिखते हो, तो क्या होता है कि जैसे जैसे उसके अंदर आइटम्स बढ़ते जाएंगे, वो अपने आप अपने हाइट एंड विड्थ को एडजस्ट करता जाएगा, ठीक है। फिट कंटेंट इज नथिंग, बस वही है, जैसे आप जितना वो अपने अपने नाम में ही वो चीजों को उसके अपने डेफिनेशन को लेकर आ रहा है, अपने यूज केसेस को लेकर आ रहा है, बस वही है, ठीक है। सचिन आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज मैं आपको इन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने काफी लेट से ज्वाइन किया। सचिन आप मैसेज कर रहे थे कि आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो।
आपने काफी लेट ज्वाइन किया, इसलिए मैं आपको इन नहीं कर रहा था। और अगर आपने पहले भी ज्वाइन कर रखा था तो प्लीज ऐसे लीव करके फिर वापस से ज्वाइन करोगे तो फिर मैं पूरे क्लास में सबको ऐसे देख देख के इन ही नहीं करता रहूंगा, पढ़ाना भी है, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा, बस मुझे ना यहाँ स्पेस चेंज करनी है कि भाई किसको कितना स्पेस देना है, वो खुद ही एडजस्ट होता जा रहा है। सेम वे आप चाहो तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हो। आप लोगों को मैंने मीडिया क्वेरी बताया कि नहीं, रिस्पॉन्सिवनेस कल? नो सर। ओके ठीक है, मैं आज वो भी बता दूंगा, ठीक है। आज मैं वो भी बता दूंगा। तो एक ये हो गया, आप इस तरह से ग्रेड का यूज कर सकते हो, ठीक है। जब मैं ये वापस से फिर फ्लेक्स वाले पे चलेंगे ना, तो ये ग्रेड का यूज, आप फ्लेक्स से जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, एक दूसरे के बगल में लेकर आ रहे थे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर, आप ऑब्वियसली सबको एक साथ लेकर आ सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं भाई एक ही कॉलम रहे, ठीक है, एक ही कॉलम रहे, हर कॉलम का स्पेस इतना रहे। या फिर आप चाहते हो कि सारा आइटम एक ही रो के अंदर आ जाए, तो जितने आइटम्स है ना उतने कॉलम्स बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आइटम है, तो रिपीट कर दो एंड 10 करके सबको इक्वल स्पेस दे दो, ठीक है। वो सब एक ही कॉलम एक ही रो में आ जाएगा। तो जिस तरह से फ्लेक्स का हम यूज करते थे, ये अभी उस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। वो टोटली यूज केसेस पे है, ठीक है। मैं वापिस से क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिव लेआउट सेम इसमें ही अगर रिस्पॉन्सिव लेआउट करना है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अब इसको ना मैं मोबाइल व्यू में देखूंगा। ये आप देख रहे हो, मोबाइल व्यू में देखूंगा तो ये काफी अजीब दिख रहा है, राइट। लेट्स सपोज मैं सेम आइटम सेम चीज को मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ, बट ये इस तरह से नहीं दिखना चाहिए, वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, भले ही ये ऐसे हमें वर्टिकली स्क्रॉल करना पड़े चलेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं दिखना चाहिए ऐसे, राइट। तो अब आता है रोल मीडिया क्वेरी का। रिस्पॉन्सिव लेआउट, जब भी आप वेबसाइट बनाओगे किसी भी क्लाइंट का या फिर किसी भी कंपनी में, किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए अगर आप काम करोगे, तो जो पहला कंसर्न होगा उनका कि भाई आप वेबसाइट तो बना रहे हो, बट जो वेबसाइट है ना वो मेरे लैपटॉप में भी तो अच्छा दिखना ही चाहिए, साथ में ना मेरे फोन में भी अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है, दोनों जगह अच्छा दिखना चाहिए। तो आप वो कैसे करोगे? उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है मीडिया क्वेरी, जिसका हम यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। ब्रेक पॉइंट्स की अभी अगर आप देख पाओगे, यहाँ पे मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट पे आप ध्यान से देखना कि साइज दिख रहा है, राइट। 620 विड्थ दिख रहा है, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे 700 दिख रहा है, 400 दिख रहा है, तो वो स्क्रीन की साइजेस दिख रहे हैं, राइट। तो वो क्या है ना, ये इस साइज के अकॉर्डिंग हम ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करेंगे कि भाई जब इस साइज पे आता है ना, जब जब हमारा स्क्रीन साइज इतना होता है, 700 होता है, 600 होता है, तो क्या करो ना, इसकी सीएसएस की प्रॉपर्टी चेंज कर दो, ये वाली सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ठीक है। वो उसके लिए हमारे पास मीडिया क्वेरीज लिखने के लिए कुछ एक प्रॉपर सिंटेक्स है, वो आप यूज कर सकते हो, एंड इस सिंटेक्स को आप याद कर लेना, ठीक है। मीडिया, अब ये क्या है ना कि ये तो आप किस पे लगाना चाहते हो, आप लगाना चाहते हो कि स्क्रीन किसका विड्थ, स्क्रीन का विड्थ, ठीक है ना, स्क्रीन हो। एंड जो मैक्स विड्थ मतलब जो अगर मैं यहाँ आऊँ, मैक्स विड्थ अगर आप यूज करना चाहते हो, जब भी आप ऐसा यूज करना चाहते हो मोबाइल के लिए, आप लेना चाहते हो, लाइक 500 से नीचे की तरफ आना चाहते हो तो मैक्स विड्थ का यूज करोगे, अगर 500 से ज्यादा आगे की तरफ जाना चाहते हो मिन विड्थ का यूज करोगे, ठीक है। आप चाहते हो कि 500 से ज्यादा बड़ा हो स्क्रीन, तो ये वाला अप्लाई करो सीएसएस, और 500 से कम हो तो ये अप्लाई करो। तो जब कम की बात आती है, लाइक जब मोबाइल की तरफ हम जाएंगे तो मैक्स विड्थ का यूज करेंगे, ठीक है। जब मोबाइल के लिए, जब भी हम मोबाइल के लिए आई मीन डिफाइन करेंगे स्टाइल को, किसी भी कंटेनर के स्टाइल को मोबाइल के लिए डिफाइन करेंगे, तो ठीक है, आप लोग बनाते रहो ये। तो फिर हम मैक्स विड्थ का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैक्स विड्थ, ध्यान रखना कि ये सिंटेक्स बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। मोस्टली 600 ही यूज करते हैं लोग, कॉज सेफ साइड के लिए, बट मोबाइल डिवाइस तो आपको स्टार्ट होता है नॉर्मली 400 500 से, ठीक है। बट 600 एक बेसिक सेफ साइड लेके चलते हैं। हो सकता है इन एनी केस नए सैमसंग के डिवाइस वगैरह जो है लाइक फोल्डिंग वाला जो है, उसका जो जब दोनों आप अनफोल्ड करोगे ना, सैमसंग इस तरह से, अच्छा ये मैंने कैसे लाया, ये इसको भी आप ध्यान रखना।
इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट का मैंने बता दिया ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है। राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, और ये जो डिवाइस दिख रहा है ना आपको, ये रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए ही मेनली होता है। देखो मोबाइल, मीडियम मोबाइल हो गया, लार्ज, इसके लिए अगर लार्ज में आप जाना चाहते हो तो यहाँ, फिर टेबलेट में जाना चाहते हो तो यहाँ, ठीक है। इसका डिवाइस का साइज भी आप देख लो, डिवाइड 768 है मीडियम के लिए, आई मीन टेबलेट के लिए, बट लार्ज मोबाइल में अगर आप जाते हो तो 425 है, ठीक है। तो सेफ साइड के लिए ना 600 और 500 आप यूज कर सकते हो मोबाइल के लिए। तो ये मैं ना ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई जब भी किसी स्क्रीन का साइज 600 या 600 से कम होता है, ठीक है, सॉरी, जब भी किसी स्क्रीन के डिवाइस, स्क्रीन का जो मैक्स विड्थ है, उसके स्क्रीन का साइज जो है वो 600 या उससे कम होता है, तो क्या करो ना कि ये जो हमारा क्लास है, ये जो बेसिकली ग्रिड कंटेनर सेलेक्टर है कंटेनर के लिए हमारा, तो कंटेनर जब ये ऊपर जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ ये डेस्कटॉप के लिए है। मतलब एक बड़ा स्क्रीन में जब खुलेगा, लाइक 600 से ऊपर वाले किसी भी स्क्रीन में खुलेगा तो ये काम करेगा, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब 600 या उससे नीचे वाले स्क्रीन में खुले, तो आप जो कुछ भी यहाँ लिखोगे ना, आप चाहे तो ये सारी प्रॉपर्टी ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। पर मैं चाहता हूं अभी के लिए कि ये जो 10 कॉलम मैंने बनाया है, नहीं, वो एक ही कॉलम, राइट। मैं चाहता हूं कि भाई जब मोबाइल में खुले वो, तो एक ही कॉलम हो, सारा आइटम एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक आए, ऐसे, है ना। तो जब मैं मोबाइल स्क्रीन में ओपन करूंगा, आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैं मोबाइल स्क्रीन में गया, मीन 600 से नीचे गया, अगर आप यहाँ भी गौर करोगे, यहाँ पे, तो जैसे ही मैं 600 से नीचे गया, 600 से मेरा स्क्रीन साइज नीचे गया, तो ये इसने क्या किया, ये डायरेक्शन चेंज कर लिया। 10 कॉलम्स था पहले हमारा, 10 कॉलम्स था, बट जैसे 600 से नीचे गया, यहाँ मैं आपको इंस्पेक्ट करके इस पॉइंट आउट वगैरह करना, ये सब भी आप ध्यान देते रहो कि कैसे मैं डीबग कर रहा हूँ इसको। ये यहाँ इस कर्सर पे आप क्लिक करके इस वाले एरो आइकन पे किसी भी आइटम को सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, बॉडी के अंदर गया मैं, ग्रिड कंटेनर में गया। तो आप अगर एक चीज देखोगे तो अभी ना ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो यहाँ नीचे में कुछ नहीं एक्स्ट्रा दिख रहा है, पर मैं जैसे 600 पे जाऊंगा, इसको छोटा करते हैं, 600 पे जाता हूँ, 600 या सी, सी, ये जो मीडिया क्वेरी वाला पार्ट है वो अब एक्टिव हो गया। ये देखो आप इस पे क्रॉस मार्क आ गया, इस पे क्रॉस मार्क आ गया, ठीक है, इस वाले पे क्रॉस मार्क आ गया, और ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होने लगी। आप यहाँ से इसको हटा कर देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है, जब जैसे 600 पे आता है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने लगी। तो इस तरह से ना आप चाहे तो मोबाइल के लिए ऐसे इस सेम क्लास को अलग प्रॉपर्टी देकर स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। सेम क्लास को अलग प्रॉपर्टी देके आप मोबाइल के लिए स्टाइलिंग कर सकते हो, ये एक तरीका है, ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। इस मीडिया क्वेरी में अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो बताना, मैं और भी एक्सप्लोर करूंगा इसको, बट अभी के लिए बताओ कि मैं, ताकि ज्यादा आगे जाने से पहले मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया। ये मीडिया क्वेरी वाला पार्ट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं कि आप लोग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, एंड कोई दिक्कत नहीं, आप बात कर सकते हो। हेलो, हेलो, यस साक्षी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आप बात कर रही हो। एनीवन एल्स जिनको समझ में नहीं आया हो मीडिया क्वेरी वाला पार्ट, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, मैं कोई और एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। लेट्स, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप लोगों को आप लोग काफी उससे फैमिलियर भी होंगे, ठीक है। मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं ना कल जो मैंने फ्लैक्स पढ़ाया था, मैं उस वाले स्टाइल को ओपन करता हूँ, ठीक है, उसमें आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, ग्रिड वाला, ठीक है, ओके। तो आपने ना कभी कभी किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि ये जो अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में लेकर जाऊं,
तो यहाँ तक तो ठीक है, बट इतना बड़ा तो मोबाइल किसी का होता ही नहीं। यहाँ इतना, अगर इतना छोटा होता है किसी का 300 350 मैक्स टू मैक्स, इससे कम तो नहीं होता। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये काफी ब्रेक हो गया है। अगर और भी ऑप्शन होंगे, लेट्स सपोज और भी ऑप्शन हो, अबाउट अस, नहीं नहीं, ओके फ्लेक्स में, ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, एंड एक और हो जो न्यूज वाला सेक्शन हो, उस पे जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये पार्ट अंदर की तरफ कट रहा है, ठीक है, ये पार्ट अंदर की तरफ कट रहा है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है मुझे। पर इस केस में आप लोग ने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा कि एक ना यहाँ पे हैमबर्गर आइकन आता है, लाइक दिस वन, ठीक है, इस तरह का आइकन आता है, राइट। जब उसको एक्चुअली ये फोन व्यू में भी वैसे ही सेम व्यू, जब आप फोन व्यू में जाते हो तो इस तरह का कोई आइकन आता है, और इस पे अगर आप क्लिक करते हो फिर ये साइड में सेम ऑप्शंस दिखते हैं, राइट। तो ये कैसे करते हैं कि भाई लैपटॉप व्यू में ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, फोन व्यू में वो हैमबर्गर आइकन दिख रहा है, वो कैसे करते हैं? ये भी एक रिस्पॉन्सिव लेआउट का ही पार्ट है। ऑब्वियसली आपको कुछ मीडिया क्वेरीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, जो अभी मैंने किया था, ठीक है। तो चलते हैं अगर कल का थोड़ा सा भी आप लोगों को रिमाइंड होगा कि ये सब मैंने कैसे किया था, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। ये नैव ना हमारा मेन कंटेनर है, उसके अंदर जो यूएल है यूएल है, ये मेन कंटेनर है, और इमेज मेन कंटेनर है, ठीक है। तो जो नैव है उसके दो चिल्ड्रन है, इमेज एंड यूएल, ये दोनों चिल्ड्रन है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब फोन व्यू में आए ना, तो सॉरी, जब फोन व्यू में आए ना, तो जो यूएल वाला पार्ट है, यूएल वाला पार्ट विजिबल ही ना रहे, दिखे ही ना, इसके जगह कुछ और दिखे, राइट, इसके जगह कुछ और दिखे वो, इसके जगह ना आप इस तरह का आइकन दिखाना चाहते हैं, ये आइकन, राइट। तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, @मीडिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे भी लगा दूं, ये सेफ साइड होता है, अगर आप स्क्रीन पे नहीं भी लगाओगे, इस तरह से मीडिया भी लिख दोगे, मैक्स विड्थ, देन ऑल्सो वर्क, ठीक है। बट अगर आप स्क्रीन यूज करते हो तो ये सेफ साइड होता है कि वो ये लेके चलता है कि भाई आपको ना स्क्रीन का साइज भी कंसीडर करना है, एंड साथ में ये जो मैक्स विड्थ है, जो विड्थ भी चेक करना है डिवाइस का, डिवाइस के स्क्रीन का विड्थ चेक करना है कि भाई इतना 600 या उससे कम जैसे ही आए, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होनी चाहिए, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए। इसके अंदर जो कुछ मैं लिखूंगा, ऊपर वाला प्रॉपर्टी ओवरराइट हो जाएगा। आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, उसने ना ऊपर वाले प्रॉपर्टी को क्या किया था, क्रॉस लाइन कर दिया था, राइट, लाइक लाइन थ्रू ऐड कर दिया था उसके अंदर, कि भाई ये तो काम नहीं, जो मीडिया क्वेरी के अंदर लिखा है वो काम कर रहा है अभी, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया है कि 600 पिक्सल से नीचे कोई भी स्क्रीन होगा, तो क्या करना, जो हेडर के अंदर जो यूएल है, अगर आप देखोगे इस हेडर क्लास के अंदर जो यूएल आइटम है, राइट, हेडर क्लास के अंदर, जो डॉट हेडर क्लास के अंदर जो यूएल है, उसको क्या करो ना, दिखाओ मत, मुझे ना नहीं चाहिए ये, जब फोन व्यू में ना ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ मुझे कुछ और दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो पहले तो इसको नहीं चाहिए वाला काम करना पड़ेगा, डिस्प्ले नन, ये एक प्रॉपर्टी है, जो एक डिस्प्ले फ्लैश ग्रिड मैंने बताया है, वो तो बताया आपको। एक नन एक प्रॉपर्टी है, जो क्या इंश्योर करता है कि उस आइटम का ना यहाँ से एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दे। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखोगे, तो ये यूएल यहाँ तो है, बट इस विंडोज में डॉम के अंदर से जो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये दैट्स दिस इज अ डॉम, डॉम के अंदर से वो क्या करता है, उसके एग्जिस्टेंस को खत्म कर देता है, ठीक है। डिस्प्ले ये नन ऐड कर दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्या किया, जैसे 600 से नीचे, ऑब्वियसली मैं 600 विड्थ से नीचे हूँ, 600 से नीचे हूँ, इसने क्या किया, उस आइटम को डिस्प्ले नन, ये वाली प्रॉपर्टी काम कर रहा है, अब यहाँ वाली प्रॉपर्टी नहीं काम कर रही, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के रखा है मैंने, उसको ओवरराइड कर दिया, डिस्प्ले वाले प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया सिर्फ। अब क्योंकि मैंने कल बताया था, फ्लेक्स तभी काम करता है, गैप तभी काम करता है जब फ्लेक्स अप्लाई होता है, ये देखो इस पे मैं होवर करता हूँ, द डिस्प्ले नॉन प्रॉपर्टी प्रिवेंट गैप फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, ठीक है। तो वही कि नन प्रॉपर्टी में गैप नहीं काम करेगा, बेसिक कॉमन थिंग जो मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, कि जब आप फ्लेक्स यूज करते हो तभी ये गैप काम करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए नन काम करता है, मतलब वो आइटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया है यहाँ पे,
अब मुझे दिखाना कोई और आइटम है। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई कोई इमेज हो और उसके अंदर ये हैमबर्गर आइकन वाला मैं दिखाना चाहता हूँ। तो लेकर आते हैं मेन्यू आइकन SVG। ठीक है। हाँ, ये भी आप ध्यान रखना कि अगर आप कोई आइकन वगैरह यूज करना चाहते हो तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो मेन्यू आइकन SVG, या तो आइकन 8 यूज करो, या फिर एक और मोस्ट फेमस है ये SVG रेपो, ये भी आप यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई भी। और भी इट्स टोटली ऑन यू कि आपको जो आइकन रिक्वायर्ड है वो कहाँ मिल रहा है आपको। ठीक है, इजिली आप कहाँ से उठा पा रहे हो। तो मैं इसमें से कोई सा भी उठा लेता हूँ। ठीक है, ये उठा लेते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंप्लीफाइड SVG आप चाहो तो एज अ PNG भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा है नहीं। आप कोई एक, मैंने PNG इमेज ही डाउनलोड कर लिया। ठीक है, SVG भी कर सकते हो। SVG जब करोगे तो आप कलर वगैरह वहाँ पे हैंडल कर सकते हो खुद से, तो बेहतर होता है SVG यूज करना। ठीक है। यहाँ मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ सेम फाइल डायरेक्टरी में। ठीक है, रीनेम कर लेते हैं मेन्यू आइकन। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको मेन्यू आइकन SVG दे दिया मैंने। अभी ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मेन्यू आइकन आई थिंक ओके। नैव के अंदर जो इमेज है उसके हाइट एंड विड्थ ये फिक्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी। ओके, ठीक है, ये प्रॉब्लम अभी आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे ना आप देख रहे हो ये बॉर्डर खुद से ऐड हो गया। ठीक है, बॉर्डर ऐड हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप स्टाइल करते हो ना, डायरेक्ट उसका टैग नेम लिख देते हो। अभी देखना ये प्रॉपर्टी उस पर काम कर रहा है। अगर मैं इसको, क्योंकि हटा दिया तो वो उससे हट गया, क्योंकि ये भी तो इमेज ही है ना। अभी इसके अंदर आप देखोगे हेडर के अंदर दो इमेज है, ये इमेज है और ये इमेज है। तो अगर मैं दोनों को डिफरेंट स्टाइल देना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मुझे इसका सेलेक्टर अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ हेडर लोगो। ठीक है, इसको अलग स्टाइल करना है मुझे, और जो मेन्यू बार आइकन मैंने यूज किया उसको अलग स्टाइल करना है। तो मैं हेडर के अंदर जो इमेज है मैं डायरेक्ट इमेज को स्टाइल नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि नहीं भाई ये स्टाइल तो सिर्फ लोगों के लिए काम करेगा, हेडर लोगों के लिए। इसके लिए मैं कुछ और स्टाइल रखूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने नहीं रखा। ठीक है। एक चीज अगर आप देख पाओगे अभी, तो जो लैपटॉप व्यू में, डेस्कटॉप व्यू में, ये दो, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जब मेरे पास ये मेन्यू ऑप्शंस पहले से ही दिख रहा है तो इसकी क्या जरूरत है। तो सेम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि जो मीडिया क्वेरी के अंदर यहाँ जो आप लिखते हो वो इस पे डिपेंड करता है कि जो स्क्रीन का साइज है ना वो 600 या उससे नीचे आएगा। लेकिन यहाँ जो लिखते हो ना वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो शो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, वो डेस्कटॉप में भी दिखेगा, कहीं भी दिखेगा। ठीक है, बट अब क्योंकि डेस्कटॉप में मुझे चाहिए कि ये ना दिखे, अरे आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। यस, 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 यहाँ से क्लास रिमूव हो गया था। ठीक है। ओके, यहाँ से क्लास रिमूव हो गया था, उसके वजह से उसकी हाइट एंड विड्थ बढ़ गई थी इमेज की। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ जो कुछ भी अप्लाई करता हूँ मीडिया क्वेरी के बाहर, मैं किसी भी क्लास पे, क्लास मीन्स सेलेक्टर, किसी का भी सेलेक्टर, इस इमेज का सेलेक्टर ये क्लास है, इस नैव कंटेनर का सिलेक्टर ये हेडर है, राइट। और ये इमेज को आप डायरेक्ट एज ए इमेज सेलेक्ट यूज कर सकते हो, या फिर क्लास नेम देके जो हेडर मेन्यू दे सकते हो। ठीक है, हेडर का जो मेन्यू आइकन है वो आप दे सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ कि नहीं भाई मुझे ये जो मेन्यू है ना, ये मेन्यू सिर्फ मुझे मोबाइल व्यू में दिखाना है, ऐसे तो नहीं दिखाना। तो जब ऐसे नहीं दिखाना तो मुझे क्या देना होगा, हेडर के अंदर जो डॉट हेडर मेन्यू है, ये जो आइटम है, ये जो सिलेक्टर मैं यूज कर रहा हूँ, किसके लिए यूज कर रहा हूँ, इस आइकन वाले इमेज के लिए, इस इमेज के लिए। ठीक है, तो मेरे को ना ये नहीं दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले नन कर दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले नन कर दूंगा तो ये जो डेस्कटॉप में होगा वो नहीं दिखेगा, डेस्कटॉप में नहीं दिखेगा। अब जब मैं इसको मोबाइल व्यू में लेके जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि अब वो अभी अभी तक उसका डिस्प्ले नन है, अभी तक उसका डिस्प्ले नन है।
लेकिन जैसे ही मैं इसको इसमें इसके अंदर लिख के, जैसे ही मैं इसको इसके मीडिया क्वेरी के अंदर लिख के अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई अब तो ब्लॉक हो जा तुम, ब्लॉक ऑब्वियसली मैंने बताया था कि ब्लॉक जो है बाय डिफॉल्ट होता है, ये इसकी विजिबिलिटी में या फिर इसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मोबाइल व्यू में आए तो उसका ब्लॉक हो जाए, और मोबाइल व्यू से बाहर रहे तो नन रहे वो। तो आप देखो कि जब यहाँ मोबाइल व्यू में आया तो वो दिखने लग गया, जैसे ही 600 से बड़ा होगा वो बंद हो जाए, लाइक वो गायब हो जाएगा, उसका डिस्प्ले नन हो जाएगा, और ये विजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने कहा था कि भाई यहाँ तो विजिबल रहो। फ्लेक्स क्योंकि अभी फ्लेक्स इसका यूज हो रहा है, आप चाहे तो फ्लेक्स यूज कर सकते हो, मैं चाहे तो यहाँ भी फ्लेक्स यूज कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरी ब्लॉक, बट चलेगा, कोई नहीं, आप फ्लेक्स या ब्लॉक कुछ भी यूज कर सकते हो, नन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक यूज केस है कि जो आप अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे कल मैं बोलूं कि आप ना ऐसा कुछ बना के लाओ जो रिस्पॉन्सिव ऐसा लेआउट फॉलो करता हो, ठीक है, तो आप इस तरह की चीजें मीडिया क्वेरी वगैरह अप्लाई कर सकते हो। आज जो है मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये जो कोड बेस है आप लोगों को भी मिल जाए, ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना एक एक आप लोग बताओ मुझे, आप में से कितने, अच्छा ठीक है, ये पहले तो ये बताओ मुझे कि ये समझ में आया यहाँ जो मैंने बताया सेम चीज जो मीडिया क्वेरी अप्लाई करने का, ये समझ में आया यस सर। मीडिया क्वेरी का क्या बेनिफिट है, ठीक है। ये आप रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया। सेम वे आप मोबाइल बाकी अदर एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हो, हाइड करना, शो करना। एक्चुअली ना आप पूरा का पूरा सीएसएस ओवरराइड कर सकते हो। जितना प्रॉपर्टी यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ यहाँ आप जितना प्रॉपर्टी लिख सकते हो ना, ये सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ भी लिख सकते हो। क्या आपको चाहिए ना कि भाई एक काम कर भाई, तू तो हेडर का ना कलर ही चेंज कर दे, बैकग्राउंड कलर ना मोबाइल के लिए अलग चाहता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर रेड चाहता हूँ मैं मोबाइल के लिए, तो वो अलग वो भी हो जाएगा। आप ना पूरी की पूरी पूरी सीएसएस जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी चेंज कर सकते हो इन केस ऑफ मोबाइल व्यू और टैबलेट व्यू। वो डिपेंड करता है कि ये आप ब्रेक पॉइंट कितना लगाते हो, उस ब्रेक पॉइंट के बाद आप चाहते हो कि अलग ही ये जो क्लास नेम है वो अलग बिहेव करे, ठीक है, अलग ढंग से उसकी स्टाइलिंग हो, वो आप पूरा का पूरा यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते, वो नहीं, आप सब कुछ ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है। टोटली बिहेवियर ओवरराइड कर सकते हो इस किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिव लेआउट का बेसिक जो मैंने आज बताया मीडिया क्वेरी वगैरह का यूज करके समझ में आया होगा। यस मैं सर। अभी ओके, थैंक यू। और किसी को जिसको नहीं समझ में आया प्लीज आप लोग बताओ। ठीक है, तो मैं एक और आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी ने गिट और गिटहब के बारे में पढ़ा है, समझा है, सोचा है, सुना है कहीं से? यस सर, नाम सुने हैं। ठीक है, और कोई सत्यम रीशान के अलावा कोई और जिसने, यस अभिषेक आपने भी सुना है, कोई और गिट? यस सर। ठीक है, तो आप में से मुझे बताओ कि रोशनी आप बताओ गिट क्या होता है, क्या है ये बेसिकली, यस सर। क्या है गिट? सर बस गिटहब के बारे में बस उसका नाम सुने, उसके बारे में नहीं पता। अच्छा ठीक है, युवराज आप बताओ। हरीशान आप बताओ गिटहब क्या है? सर गिटहब से हम सर लोग कोई HTML लिंक ट्रांजिशन क्रिएट और करने के लिए इफेक्ट हम लोग थोड़ा, गेट हेल्प कर वेट वेट, कोई एक आदमी, रिशान आप बताओ पहले। उससे सर ट्रांजिशन और इफेक्ट को हम लोग उसमें डाल अपने जो उसमें है ऐड कर सकते हैं उसके हेल्प से। नहीं एक्चुअली लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। गीट क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों मैं को बोलूं थोड़ा सर? उसका भी। यस यस प्लीज, कौन है आप? अमित। हाँ हाँ, बताइए, अमित अमित आप बताइए क्या है गीट? गिटहब का होता है सर, जैसे लाइक अपने मान मान लीजिए मैं एक कोड लिखा हो तो अपने पार्टनर के साथ कोड का, मेरा कोड कोई और मेरा पार्टनर भी एडिट कर सकते हो उस पे, कोड शेयर होता है सर। हाँ मतलब कोड एक तरह से वो ना कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, आई मीन यू आर वेरी क्लोज अमित, आपको थोड़ा सा आइडिया है इसका। एक्चुअली जो गिट गिट है ना, दैट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है।
अभिषेक, दैट्स आल्सो वन ऑफ फीचर ऑफ गिट, जो जिसमें जो आप कह रहे हो ना, एचटीएमएल साइट को आप पब्लिश कर सकते हो। ये एक्चुअली गिट का एक फीचर है, बट गिट जो है सिर्फ इसी के लिए नहीं है। गिट जो है आपको एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। लेट मी गिव एन एग्जांपल कि आप ना आप और आपके फ्रेंड, मैं, क्योंकि वो आप लोगों को ना, आप लोग 80-90 आदमी हो, जब मैं प्रोजेक्ट बन, ठीक है। नो, एक्चुअली क्रिटिक, नो, इट्स नॉट अ क्लाइंट सर्वर। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है, ठीक है। तो ये ना एक्चुअली ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको किसी ने बनाया। एक्चुअली मुझे इसके फाउंडर का नाम याद नहीं है, रिसेंटली मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। एक्चुअली शायद इसको उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने ना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है। जहां तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि गिट फाउंडर, आई थिंक यस, यस, इसी बंदे ने लिनक्स भी बनाया है, लिनक्स बैंडिट करके है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी ने बनाया। तो इसका काम क्या है ना, गिट का, ये वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम है। वर्जन कंट्रोलिंग कैसे है? तो लेट्स सपोज आप एक ना एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत, ये तो क्योंकि नॉर्मल HTML CSS में इसमें वर्जन का कुछ सीन नहीं होता है। बट आप ना कोई बड़ा सा सिस्टम बना रहे हो, बड़ा सा एप्लीकेशन बना रहे हो, जिसमें आप मल्टीपल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। लेट्स सपोज आप सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर C++ का यूज कर रहे हो, या फिर जावा का यूज कर रहे हो, या फिर पाइथन का यूज कर रहे हो। तो लेट्स सपोज कि पाइथन का यूज करो, ठीक है। पाइथन, आप लोगों में से किसी ने नाम सुना, क्या है ये पाइथन? यस सर। या तो सर प्रोग्रामिंग ये लैंग्वेज है। पाइथन इज पाइथन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, है। राइट, ठीक है। इसके मल्टीपल वर्जन्स अवेलेबल है, पाइथन, पाइथन 3 अवेलेबल। लेट्स सपोज किसी ने ना मेरा कोई फ्रेंड ना पाइथन 3 में प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, पाइथन 3 में बनाया, और मेरे में ना पाइथन का ओल्ड वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है, मेरे सिस्टम में पाइथन का ओल्ड वर्जन इंस्टॉल। तो अब पाइथन 3 में जो जिसने प्रोजेक्ट बनाया है उसको, अब मैं उसका प्रोजेक्ट, अगर मेरे पास गिट नहीं होता, मैं अभी गिट को नहीं है वो मान के चलता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता, उसका प्रोजेक्ट जब मैं किसी तरह से जिप बना के किसी तरह से मैं उसका प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप में रन करने की ट्राई कोशिश करता, ठीक है। तो क्या होता कि जो उसने पाइथन 3 यूज किया था, तो उस कोड के अंदर जितनी भी अब जब भी आप ना एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो एक सॉफ्टवेयर जब किसी, लेट्स सपोज पाइथन 3 में ही बनाया है, तो वो और भी पाइथन 3 के अलावा और भी कई सारे डिपेंडेंसीज लेकर आता है। लेट्स सपोज आप खाना बनाते हो, आप मैगी बनाते हो, तो सिर्फ मैगी मैगी से नहीं बन जाता, गैस का भी यूज होता है, राइट। उसमें आप नमक डालते हो, बहुत सारी चीजें डालते हो, ठीक है, दैट्स अ डिपेंडेंसीज। मैगी बनाने के ये सारे डिपेंडेंसीज है। सेम वे में जब आप एक ऐप सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो पाइथन 3 अगर आप यूज कर रहे हो एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो अलोन पाइथन 3 एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, वो भी कई सारी चीजों को लेकर आएगा, और भी कई सारे डिपेंडेंसीज यूज करेगा। अब वो डिपेंडेंसीज जो होगा, वो कहेगा कि भाई पाइथन, मैं तो आपके सिस्टम में पाइथन 3 के लिए इंस्टॉल हो रहा हूँ, ठीक है, आपके सिस्टम में मैं पाइथन 3 के लिए इंस्टॉल, मैंने पाइथन 3 पहचाना, और मैंने अपने डिपेंडेंसी का इतना वाला वर्जन यूज कर लिया। डिपेंडेंसी के भी मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। तो आपका जो पाइथन 3 आपका दोस्त जो यूज कर रहा था, उसके लिए लेट्स सपोज किसी डिपेंडेंसी का थर्ड वर्जन कंपेटिबल था, और जैसे वो बनाते टाइम इंस्टॉल किया, तो वो थर्ड वर्जन अपने आप इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, और वो प्रॉपर उसमें काम कर रहा था। अब आप क्या कर रहे हो, सेम ऐप को लेकर आ रहे हो, और आपके सिस्टम में पाइथन 3 नहीं है, बल्कि पाइथन का कोई पुराना वर्जन पड़ा हुआ है। आप सेम ऐप को रन कर रहे हो, तो आप जब रन कर रहे हो, तो आपका इन्वायरमेंट तो पाइथन का पुराना वर्जन है। तो जैसे ही आप उस ऐप को रन करोगे, तो क्या होगा ना कि वो उसमें जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी, पहले से जो डिपेंडेंसी जो पाइथन 3 के लिए इंस्टॉल हुआ था, अभी क्या होगा कि पाइथन के लिए आप कह रहे हो कि अरे ये तो पुराना वर्जन है पाइथन 3। अब वो पाइथन जो जो डिपेंडेंसीज है, वो इस पाइथन के लिए बना ही नहीं था, वो पाइथन 3 के लिए बना था। तो आपके सिस्टम पे तो वो ऐप नहीं चलने वाला है, ठीक है, आपके सिस्टम पे वो ऐप नहीं चलने वाला है, क्योंकि फिर वो आपके पाइथन 3 पे इंस्टॉल कर। लेकिन अगर आप गिट का यूज करते हो, तो क्या होता है ना कि वो पूरी की पूरी जो पैकेज डिपेंडेंसी है, वो आप शेयर कर सकते हो, गिट पे डाल सकते हो। अब जब गिट से आप उस आइटम को उठाओगे, उस कोड को उठाओगे, तो क्या होगा ना, वो डिपेंडेंसीज वो सब उसके साथ आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपके पास पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है, क्या इंस्टॉल्ड है, उससे डिपेंड नहीं करेगा। वो उसने जो यूज किया था, और जो डिपेंडेंसी जो वर्जन्स वहां पे थे, वही वर्जन्स आपके सिस्टम में उस ऐप के
पाइथन उस ऐप को जब क्रिएट करते टाइम जो वर्जन यूज हुआ था उसके बेसिस पे वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो वर्जन कंट्रोल एक तो ये उसका मेन रोल है गिट का। जो सबसे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल है कि आप ना मल्टीपल लोग सेम आई मीन सेम एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ठीक है। आप ना 4 फाइलें क्रिएट हुई हैं एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। आप लाइक 4 पेजेस जो अभी मैंने बनाया, मुझे देखने दो। एक होम पेज है, एक अबाउट अस पेज है, एक कॉन्टेक्ट अस पेज है। ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक प्रोजेक्ट है और एक होम पेज है, एक कॉन्टेक्ट अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, न्यूज पेज है। आप 4 बंदे काम कर रहे हो उस पे, ठीक है। आपको मैं आपने आप में से ना मैंने किसी एक को बोल दिया कि भाई चारों मिल के काम करो, ठीक है, चारों मिल के काम करो। अब आपने क्या किया ना, आप भी होम पे ही काम कर रहे हो, कोई और बंदा भी होम पे काम कर रहा है, कोई और अबाउट पे काम कर रहा है, 2 बंदे अबाउट पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने जो लिखा ना सेम चीज में सेम जगह पे सेम चीज आपका फ्रेंड भी लिख रहा है ना। सेम जगह पे सेम चीज आपका फ्रेंड भी लिख रहा है। तो इसको ट्रैक कौन करेगा कि भाई आपने जो लिखा है वो ये है और उसने जो लिखा है वो है। अगर वो ट्रैक ना होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सेम चीज 2 बार आपके वेबसाइट में दिख जाएंगी यहाँ पे, राइट। क्योंकि आपने होम पेज पे आपने वही चीज लिखा है जो आपका फ्रेंड लिखा है, आपने भी शायद वो चीज लिख दिया है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, गिट का यूज करते हैं, जो कि हमें अपडेटेड रखता है कि भाई जब भी आप गिट पर कुछ पुश करते हो तो आपके फ्रेंड ने जो पुश किया है वो आप पुल लेते हो। तो बेसिकली जो आपके फ्रेंड ने पहले से डाल रखा है गिट पे वो आप वापिस अपने सिस्टम में लाते हो। तो आप देखते हो कि अरे भाई इसने तो ये वाला लिख लिया है, तो मैं ये नहीं लिखता हूँ। या फिर अगर इसने लिखा है मैंने लिखा है, दोनों वहां दिखेगा आपको। जो अच्छा रहेगा वो कहेगा गिट कि भाई आप कौन सा रखना चाहते हो इसमें से, ठीक है। तो आप एक कहो कि भाई ठीक है मेरा वाला खराब लग रहा है, इसका वाला अच्छा लग रहा है, इसने अच्छा स्टाइल किया, तो इसका रख लेते हैं, मेरा हटा देते हैं। तो इस तरह से आप कोड शेयरिंग भी, कोड को एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं ना गिट का आप लोगों को प्रोफाइल बनवाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं। तो आप लोग साथ साथ में अगर अपने सिस्टम से ज्वाइन किया तो github.com पे चले जाओ, ठीक है। github.com पे चले जाओ। ये मैं ना चाहता हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से बनवाओ, तो मैं इसमें बनाता हूँ, ठीक है। टाइप करो गिटहब, टाइप कर रहे हो आप लोग साथ साथ। हेलो, सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? सर सर यस तो क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो गया ऑलरेडी, 6 बज गए, ठीक है। तो इसको क्रिएट कर, या तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग, ठीक है, ऑलरेडी साइन अप है, दैट्स वेरी गुड। जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज आप लोग github.com पे, कहाँ पे? सर। हाँ हाँ, कहिए। सर सर हाँ हाँ गेट बोलिए। गेट हब से लिंक किस तरह करेंगे HTML का? सर गेट क्या हब कर, से लिंक किस तरह क्रिएट करेंगे HTML का? HTML का वो भी लिंक मैं, क्रिएट करना है गेट यस हब यस के यस हेल्प से। यस 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 अंशु, मैं बताऊंगा आप लोगों को। जब हम इसको जाएंगे ना तो गिटहब पे नॉर्मल HTML फाइल को कैसे डिप्लॉय करते हैं, वो गिटहब पेजेस करके एक फीचर है, ठीक है, उसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्योंकि एक क्लास ही मैं पूरा इस गिट के ऊपर लेके जाऊंगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, github.com पे जाना है। बस नॉर्मली किसी वेबसाइट पे आप जाके जब साइन अप करते हो, वो आपको साइन अप करना है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली ईमेल पासवर्ड वगैरह यूज करके साइन अप करना है। आप लोग साइन अप करके एक अकाउंट बना के रेडी रहना, ठीक है। किसी दिन मैं क्लास इस पे लूंगा एक, और आप लोगों को कोड भी इस पे पुश करवाऊंगा। उस दिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज्यादा संख्या में हो सके आप लोग लैपटॉप के साथ ज्वाइन करना, ठीक है। फिर कोड पुश करेंगे। आपका जो HTML फाइल है, लाइक ये जो HTML फाइल है हमारा, ये इसको हम डिप्लॉय करेंगे, इसका लिंक बनाएंगे। वो लिंक आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर पाओगे और वो आपके वेबसाइट को देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ भी हम जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी है ना, github.com पे एक अकाउंट क्रिएट करके, है ना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं आप लोग का जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो भी नहीं देख पाया, असाइनमेंट्स जो आप लोगों को मिला था। पर कोई नहीं, मैं वो नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। मैं अभी चाहता हूँ कि अ, विशाल आपने बना के रखा है क्या? विशाल पंडित, विशाल कुमार पंडित। विशाल कुमार पंडित, कल मैंने बोला था नैपबार बना के लाने के लिए, और उसके नीचे एक हीरो सेक्शन में इमेज ऐड करके लाने के लिए, आपने किया क्या? सर वो मैंने कल क्लास नहीं किया था।
अच्छा, आप क्लास नहीं आते। नीता कुमारी आप आई थी? सर पे शेयर किए। मैंने बनाया है सर। अभी नहीं दिखा सकते। कौन आर्यन आपने बनाया? रीसेंट सर। ऋषण, एक्चुअली आप तो डेली हर क्लास में एक्टिव रहते हो, सो आई डोंट वांट कि एक ही बच्चा पढ़े। ठीक है, वेरी गुड ऋषान। आप क्योंकि आप सीख रहे हो, आप डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर लोगे। ठीक है, बाकी इन लोगों का तो पता नहीं है, लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। वर्षा आपने किया क्या? शेयर भी किए। सोनू यादव आपने? हेलो। यस, आपने किया है साहब? यस सर, मैंने शेयर भी किए हैं। अच्छा ठीक है, आपने शेयर किया है। ओके, लेट मी चेक, क्योंकि हाँ हाँ, सर यस। सर सर हम ना पर मेरे में थी, आप बता दो ना। हॉरर करने पर एडिट कर रहा, हम्म। एड इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो नहीं हो पा रहा है। सर आपकी आवाज कट रही है। साहब मैंने देखा आपका, ये जो आपने रिज्यूमे का फॉर्मेट बनाया है वही ना आप कह रहे हो कि आपने शेयर किया है? यस सर, दोनों हाँ है। ये बढ़िया है। आप स्क्रीन शेयर, ठीक है, मैं ये कल देखूंगा, अभी आज तो काफी लेट हो गया। आप लोग का अटेंडेंस हो गया क्या? आप सभी के ने बना लिया अटेंडेंस? यस सर। सर एक बार मेरा देख लेते हैं। हाँ हाँ, निशान शो करो। ठीक है, जेन्युइनली आप लोग बताना, मैं फीडबैक चाहता हूँ आप लोगों से कि कैसा, अच्छा लग हो रहा रहा है है सर पढ़ने शेयर। में या फिर बोरिंग फील हो रहा है? शेयर हो रहा है सर। हाँ शेयर हो रहा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मतलब पढ़ाई अच्छा लग रहा है या फिर बोर फील हो रहा है कि अरे क्या ही पढ़ने आ गया? प्रोजेक्ट करने जा रहा है। प्रोजेक्ट करने में, हाँ तो मैं धीरे धीरे मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ना प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाऊं, और भी अच्छे, आई मीन ये तो बेसिक है, दिस जस्ट बेसिक। आप लोगों को ना ऐसा अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट मैं करवाऊंगा, लाइक टू डू लिस्ट करवाऊंगा, कैलकुलेटर्स बनवाऊंगा, आप लोगों को पोर्टफोलियो, आपका खुद का पोर्टफोलियो बनवाऊंगा जो आप गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय कर सकते हो, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। एज अ रिज्यूमे आप उसको अपने कंपनीज के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, वो सब भी मैं बनवाऊंगा। ठीक है, सो डोंट वरी। मैं लास्ट में हो सके ना तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट एक क्लास ले लूंगा जिसमें आप लोगों को काफी इंटरेस्ट जगेगा रिएक्ट वगैरह के लिए, जिससे कि आप कंप्लीट एक अच्छा सा एप्लीकेशन काफी इजी वे में बना पाओगे। ठीक है। हाँ, साहू आप शेयर कर रहे हो निशान? यस सर। दिखाना। यस, कर रहे उसको हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर करना। बैकअप मत क्या करो, ये टाइम ले लेता है। ओके। Yes. राइट क्लिक करो, बॉटम में आओ, इसको अगर ओपन करना चाहते हो राइट क्लिक करो। कर रहे हैं सर। स्लो काम कर रहा है सर, नेटवर्क स्लो है। अच्छा अच्छा, राइट क्लिक करके वो ओपन विथ मोर ऑप्शन आएगा ना, ऐसा करके मोर ऑप्शंस में फिर ओपन विथ VS कोड कर ले। स्लो काम कर रहा है सर। हाँ ये ठीक है सर हमारा ऐसा। होम पेज है। ये यहाँ पे सर हम स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं, पूरा नाम हम के साथ, बस सबका फोटो अलग अलग है, मतलब फोटो मेरे पास नहीं था तो फिर सबका हाँ नाम हाँ, हम और सब। और उससे ये कोई फर्क स्टूडेंट नहीं का पूरा पड़ता, डिटेल्स एक्चुअली है। हम कंटेंट का कोई सीन ही नहीं है, और यहाँ स्टाइलिंग पे की बात कर रहे हैं। गैलरी है हमारे कॉलेज का। चलो बढ़िया, आपने ना फाइल की लिंकिंग भी पढ़ लिया। और ये हमारे चलो। फैकल्टी हैं, लोग हैं, फैकल्टी का लिस्ट है।
हाँ नहीं, बढ़िया बढ़िया, आप ना फाइल की लिंकिंग भी आपने पढ़ लिया, ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पे पूरे स्टूडेंट के डिटेल्स दिए हैं अपने। ग्रेट, आप लोग ध्यान दो, सीखो कुछ बाकी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप लोग सीखोगे नहीं, ये सारी चीजें सीखोगे आगे चल के तभी काफी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं ना ये मल्टी देखो, इसमें ना रिसान ने मल्टीपल पेज का किया है। जैसे मैं कई बार बताता रहा हूँ कि आप एंकर टैग का यूज करके ना, उसके अंदर अगर आप एचटीएमएल फाइल के पाथ को देते हो, तो वो उस पाथ को ओपन करता है। अच्छा, ये अनिल शर्मा सर आप लोग के प्रिंसिपल है क्या? यस सर। ओके, छपरा अनिल यूनिवर्सिटी में। पॉलिटेक्निक। सर मैंने एक सॉरी, छपरा पॉलिटेक्निक के ही ये है ना प्रिंसिपल? यस सर। सर एक्चुअली ये बीच में गोपालगंज के भी थे कुछ दिनों यस के। सर पहले। तब से मैं इनको पहचानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है फिर। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को गिट पे कैसे आपको कोड शेयर करना है, कैसे आप अपना अपना वेबसाइट जैसे रिसान ने आपने बनाया है इसको कैसे आप डिप्लॉय करोगे गिटहब के पेज पे। ठीक है, ये लिंक कैसे क्रिएट हो जाएगा आपका वहां पे, है ना? उसको भी पढ़ेंगे, आप शेयर कर पाओगे वो लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ, वो आपके इस लिंक को ओपन कर पाएंगे, एज ए वेबसाइट देख पाएंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का अटेंडेंस हो गया है? आप सभी का अटेंडेंस हो गया? ओके, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलरेडी अभिषेक, थैंक यू। ठीक है, मैं एंड करता हूँ कॉल। ठीक है, बाय बाय।